हेलो एवरीवन, हिंदू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक ड्रग मेटाबॉलिज्म। एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के हमने एमसीक्यूज पहले ही डिस्कस कर लिए, आप जाके हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले एमसीक्यूज को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए मेटाबॉलिज्म क्या चीज होती है। ड्रग अब्जॉर्ब करवा दी, ड्रग मेटाबोलाइज करवा दी, अब सॉरी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करवा दी, अब ड्रग को मेटाबोलाइज करना है। क्यों मेटाबोलाइज करना है? ताकि वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। आप चाहोगे, एक ड्रग ने पर्टिकुलर एक्शन दे दिया, क्या आप उस टाइम चाहोगे कि आपकी पर्टिकुलर वो ड्रग आपकी बॉडी में रहे? अगर वो ड्रग आपकी बॉडी में रहती है, वो वेस्ट बन के रहेगी, वेस्ट बन के रहेगी तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी तो आपको बीमार करेगी। सिंपल सी चीज। तो मेटाबॉलिज्म का मेन मकसद ये है कि ड्रग को एक्सक्रीशन के लिए तैयार करना। किसके लिए? ड्रग ड्रग को किस चीज के लिए तैयार करना? एक्सक्रीशन के लिए। एक्सक्रीशन तभी होगी जब हमारी ड्रग, अब देखो एक्सक्रीशन मेनली कहां से होगी? एक्सक्रीशन तो मेनली हमारी किडनी से होगी, और किडनीज एक्सक्रीशन तभी करेगी जब हमारा पर्टिकुलर कंपाउंड आयनिक नेचर का है। ठीक है। दूसरा हो गया हाइड्रोफिलिक है। क्या है? हाइड्रोफिलिक। क्योंकि जो हमारे पास किडनी की लेयर्स होती है वो हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है, तो हमें हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस चाहिए होगा यहाँ पे। अब देखो आयनिक, अब हमने जब एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन में कंडीशंस थी, ड्रग को नॉन आयनिक होना पड़ेगा, ड्रग को लिपोफिलिक भी होना पड़ेगा अगर उसे एब्जॉर्ब होना है। अब उसका सब कुछ अपोज कर दो, तो और वो अपोज करने का कौन सा प्रोसेस होता है? मेटाबॉलिज्म। क्या होता है वो प्रोसेस? मेटाबॉलिज्म का। ठीक है। और ये जो मेटाबॉलिज्म होगी हमारे पास, ये जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म पर्टिकुलरली होगी, ये मेटाबॉलिज्म मेनली हमारी लिवर में होगी। कहां पे होगी? मेनली हमारी लिवर में होगी। सिंपल सी चीज समझ आ गई, मेटाबॉलिज्म पता लग गया। चलो अब एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहला एमसीक्यू पूछ रहा है मेजर साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म कौन सी होगी? लंग, स्टमक, लिवर या स्किन? तो आंसर है हमारे पास लिवर। क्यों है लिवर? अभी आपको रिसेंटली बताया। देखो लिवर में हमारे पास मैक्सिमम एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि हमारी मेटाबॉलिज्म में मदद करती है। चाहे वो ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो फूड का मेटाबॉलिज्म हो, कोई भी जीनोबायोटिक का मेटाबॉलिज्म होगा, वो कौन मदद करेगा? हमारे पास लिवर। लंग्स में भी होती है, स्टमक में नहीं होती है हमारे पास। स्टमक में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है, स्किन में भी कई हद तक मेटाबॉलिज्म हो जाती है, लेकिन जो मेजर साइट है मेटाबॉलिज्म का वो हमारे पास लिवर है। मान के चलो 90% ड्रग्स यहीं पे मेटाबोलाइज होगी। अब देखो लिवर में जब मेटाबॉलिज्म होगी तो हमारे पास दो फेजेस से होगी। ठीक है, दो टाइप की रिएक्शंस होगी। तो हमारे पास उन रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। वो मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप से होता है, फेस 1 और फेस 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फेस 1 जो रिएक्शन होगी हमारे पास, फेस 1 रिएक्शन बेसिकली हमारे पास सिंपल रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, साइक्लाइजेशन होगी, हाइड्रोलिसिस होगी और डीसाइक्लाइजेशन होगी। ट्रिक है और चढ़िया करने की। फेज 2 में हमारे पास कॉन्जुगेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। और ये रिएक्शंस एंजाइम की मदद से होती है। किन की मदद से होती है? एंजाइम की मदद से। और एंजाइम भी हमारे पास दो टाइप की होगी। एक होगी हमारे पास माइक्रोसोमल, जो कि हमारे पास हेपेटोसाइट, जो कि लिवर के सेल्स होते हैं, उनके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाएगी, माइक्रोसोमल एंजाइम्स होगी। और दूसरी होगी नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर साइटोप्लाज्म में पाई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिवर, एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। मेटाबॉलिज्म मेनली इंक्लूड्स, मेटाबॉलिज्म में क्या होगा मेनली? इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग, कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट, एक्टिवेशन ऑफ प्रोड्रग, ऑल ऑफ द अबव। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्यों है ऑल ऑफ द अबव? सिंपली देख लेते हैं। आपने एक पर्टिकुलर ड्रग को मेटाबोलाइज करना है, ध्यान से देखना यहाँ पे। आपने एक पर्टिकुलर ड्रग को मेटाबोलाइज करना है। मेटाबोलाइज करने का मकसद क्या है? आपको आपने ड्रग को चेंज करना है। ठीक है, आपने ड्रग को चेंज करना है ना, उसका नेचर चेंज करना होगा। तो ड्रग्स जब मेटाबॉलिज्म होगी तो हमारे पास ड्रग की इनएक्टिवेशन होगी। मान लो जो एक्टिव ड्रग है, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? जो एक्टिव ड्रग जिसने अपना एक्शन प्रोड्यूस किया वो इनएक्टिव बनेगी। क्या बन जाएगी? वो इनएक्टिव बनेगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? दूसरा पॉइंट, आपने ऐसी ड्रग ली जिसको हमने डिजाइन इस तरीके का किया है कि वो मेटाबॉलिज्म होने के बाद एक्टिव होगी। मतलब इनएक्टिव ड्रग ली आपने, क्या ली? इनएक्टिव ड्रग। उसका जो मेटाबोलाइट बना, जो उसका मेटाबोलाइट, मेटाबॉलिज्म का जो प्रोडक्ट है उसे मेटाबोलाइट बोलते हैं, उसका जो मेटाबोलाइट बना वो आपका मेजर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है जो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। एक्शन प्रोड्यूस करके जब वो वापस आएगा फेज 2 रिएक्शन में जाएगा। पहले वो इनएक्टिव से एक्टिव फेज 1 रिएक्शन से हो रहा था, अब एक्टिव हो जाएगा फेज 2 रिएक्शन से। फेज 2 रिएक्शन में आकर वो इनएक्टिव होगा और तब जाके उसकी एक्सक्रीशन होगी। क्या होगी? एक्सक्रीशन। तीसरा कंसेप्ट हो गया प्रोडक्ट का। ऐसी ड्रग्स जो कि जब हमारे सिस्टम में जाएगी, सिस्टम में जो एंजाइम्स प्रेजेंट है उनकी मदद से एक्टिवेट होगी और एक्टिवेट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इसका लीवोडोपा। आपको सबको पता है कि लीवोडोपा को हम पार्किंसन की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं विद द कॉम्बिनेशन विद कार्बिडोपा एंड बेंसेराजाइड।
ठीक है। लीवोडोपा डोपामिन का ही प्रिकर्सर होता है। डोपामिन ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर सकता, क्यों नहीं क्रॉस कर सकता, डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस किया हुआ है। अब लीवोडोपा जब डोपामिन जब हमारे ब्रेन में आएगा, सब्सटेंशिया नाइग्रा रीजन में आएगा, डोपा डिकार्बोक्सिलेज की मदद से क्या बन जाएगा, डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तरीके की ये क्या हुई आपकी प्रोड्रग। कौन सी ड्रग हुई है, प्रोड्रग। तो आंसर क्या होगा, प्रोड्रग की एक्टिवेशन होगी, हाँ जी होगी। कन्वर्जन होगी इनएक्टिव से एक्टिव में, हाँ जी होगी। इनएक्टिवेशन होगी ड्रग की, हाँ जी होगी। तो ऑप्शन है हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। ड्रग मेटाबॉलिज्म इज एसेंशियल एक्सेप्ट। ड्रग की इनएक्टिवेशन करने के लिए एसेंशियल है, हाँ जी एसेंशियल है। ड्रग का एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए एसेंशियल है, नहीं जी। ड्रग का एक्शन क्यों प्रोड्यूस करेगा, एक्शन तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हो गया। ड्रग का रिमूवल करने के लिए, हाँ जी एसेंशियल होगी, क्योंकि ड्रग जब तक ड्रग का रिमूवल नहीं करेंगे हम, जब तक ड्रग का रिमूवल कैसे होगा, जब ड्रग को इनएक्टिव करेगा, और इनएक्टिव मेटाबॉलिज्म की मदद से होगी। और रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस वो भी एक्सक्रीशन में आ गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ड्रग एक्शन किसकी वजह से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद होता है। तो ऑप्शन आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। देखो सिंपल सी चीज समझाता हूँ। ड्रग ली, ऑब्जॉर्व करवाई, ऑब्जॉर्व करवा दी, फिर ड्रग को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट करवाया। जैसे ही ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, वैसे ही ड्रग क्या गया अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करने। जैसे ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ, चाहोगे अब ड्रग आपके पास रहे, नहीं ना, तो आप क्या करोगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद ड्रग का मेटाबॉलिज्म करवा दोगे। मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग की क्या हो जाएगी, एक्सक्रीशन हो जाएगी। तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है जब भी एक पर्टिकुलर ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं अपने में। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारे पास। सॉरी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। दैट इज साइक्लाइजेशन रिएक्शन इज एन टाइप ऑफ। साइक्लाइजेशन रिएक्शन अभी आपको बताया था, फेज 1 रिएक्शंस होती है और फेज 2 रिएक्शंस होती है। फेज 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन, हाइड्रोलिसिस और डीसाइक्लाइजेशन होगी। तो पूछा है साइक्लाइजेशन, सिंपल आंसर फेज 1 है। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फेज 2 में कौन कौन सी होती है, कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होती है। कौन सी रिएक्शंस होती है, मेनली हमारे पास कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। अभी कॉन्जुगेशन रिएक्शन कौन कौन सी होती है, मेनली हमारे पास 4-5 टाइप की होती है। सबसे पहली तो हो गई हमारे पास ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन, ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होगी हमारे पास ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। कौन सी होगी, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। थर्ड हो गई हमारे पास एसिटाइलेशन। फोर्थ हो गई हमारे पास मिथाइलेशन। फिफ्थ हो गई हमारे पास सल्फेट कॉन्जुगेशन। कौन सी होगी हमारे पास, सल्फेट कॉन्जुगेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शन है। अब कोई भी अगर मान लो, मैंने अभी कंसेप्ट समझाया था इनएक्टिवेशन वाला या एक्टिव मेटाबोलाइट का। इनएक्टिवेट ड्रग ली, फेज 1 में, फेज 1 में आके एक्टिव मेटाबोलाइट बनाया, एक्टिव मेटाबोलाइट एक्शन प्रोड्यूस करेगा जाके, एक्टिव मेटाबोलाइट एक्शन प्रोड्यूस करके फेज 2 में आएगा। फेज 2 रिएक्शन क्या होगी, उसको मेटाबोलाइज करेगी, और फेज 2 रिएक्शन मेटाबोलाइज करने के बाद वो ड्रग, वो पर्टिकुलर मेटाबोलाइट हमारा रिमूवल के लिए अप्रूव हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास फेज 2 रिएक्शन, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। मोस्ट कॉमन फेज 2 रिएक्शन, मोस्ट कॉमन फेज 2 रिएक्शन अभी डिस्कस किया था हमारे पास, ग्लूकोरोनाइड, ग्लाइसिन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट। अब यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो होती है वो होती है हमारे पास ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन। कौन सी होती है, ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन। ज्यादातर ड्रग्स अगर फेज 2 में आ रही है तो ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन करती है। एक इंपॉर्टेंट चीज है ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन के बारे में, जितनी भी हमारी फेस 1 रिएक्शन है, कितनी भी है हमारी फेस 1 जो भी रिएक्शन हुई, वो सारी माइक्रोजोमल एंजाइम की मदद से होती है। किसकी मदद से होती है, माइक्रोजोमल एंजाइम की मदद से होती है। और वहीं पे जो हमारे पास फेज 2 रिएक्शन हुई, कौन सी रिएक्शन हुई, फेज 2 रिएक्शंस। फेज 2 रिएक्शंस हमारी नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम की मदद से होती है। किसकी मदद से होती है, नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, हाइड्रोलिसिस, सारी हमारी माइक्रोजोमल एंजाइम। और माइक्रोजोमल एंजाइम कौन सी होती है, जैसे साइटोक्रोम P450 सबसे ज्यादा यूज होती है, साइटोक्रोम P450। नॉन माइक्रोजोमल होती है हमारी एस्टरेज हो गई, अमाइडेज हो गई। ये सारी जो हमारे पास एंजाइम्स है, ये किसमें यूज होती है, एज एन नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सेप्शन है यहाँ पे, देखो जो हमारे पास फेज 2 में ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन है, कौन सी है, ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन। ये फेज 2 की इकलौती ऐसी रिएक्शन है जो कि क्या करेगी, माइक्रोजोमल एंजाइम के इन्फ्लुएंस में होती है। किसके इन्फ्लुएंस में होती है, माइक्रोजोमल एंजाइम के इन्फ्लुएंस में होती है। ग्लूकोरोनाइड conjugation is always done in the presence of microsomal enzyme. It is the only phase 2 reaction that is performed in the presence of a microsomal enzyme. इससे क्वेश्चन आता है, आपने हमेशा याद रखना है। फेज 2 में बाकी जितनी भी रिएक्शन है हमारे पास, बाकी जो भी रिएक्शन हुई हमारे पास, वो सारी रिएक्शन, वो हमारे पास सारी रिएक्शंस कहां पर होगी, वो सारी रिएक्शन नॉन माइक्रोसोमल होगी, एक्सेप्ट ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन। अगर आपसे पूछे माइक्रोसोमल एंजाइम की मदद से कौन कौन सी रिएक्शन होगी, तो आप बोलोगे फेज 1 की सारी, और फेज 2 की हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, साइटोक्रोम P450 इज एन, अभी बताया था, माइक्रोसोमल एंजाइम। कौन सी एंजाइम है हमारे पास, ये माइक्रोसोमल एंजाइम। थोड़ा सा माइक्रोसोमल एंजाइम के बारे में देखते हैं। माइक्रोसोमल एंजाइम हमारे पास सब कहां प्रेजेंट होती है, माइक्रोसोमल एंजाइम हमारे पास जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारे पास मेनली मोनो ऑक्सीजनेस हो गई, साइटोक्रोम्स हो गए, ये इन सारी स्पीशीज के आते हैं। अब जरा मैं इसको लूँ यहाँ पे CYP, ठीक है, साइटोक्रोम तो इसका मेन हो गया कि ये साइटोक्रोम स्पीशीज की है। फिर हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट्स आ रही है 450, ठीक है। अब साइटोक्रोम 450 में भी कई सारी एंजाइम्स होती है, बहुत सारी एंजाइम्स है, वाइड रेंज एंजाइम्स है जो कि हम ड्रग मेटाबॉलिज्म में यूज करते हैं। उनमें से सबसे मेन होती है CYP, साइटोक्रोम 3A4। कौन सी? CYP 3A4। अब ये ध्यान से इसको यहाँ पे ले आओ। CYP 3A4 में जो 3 डिनोट कर रहा है, क्या है? 3 डिनोट कर रहा है वो हमारी एंजाइम की फैमिली को डिनोट कर रहा है। क्या? एंजाइम की फैमिली को डिनोट कर रहा है। ए डिनोट कर रहा है कि कौन से जीन से एक्सप्रेस हुआ है वो, ठीक है। और 4 डिनोट कर रहा है कौन से जीन नंबर से एक्सप्रेस किया गया है उस पर्टिकुलर एंजाइम को। साइटोक्रोम 3A4 50% ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस में या ड्रग एंजाइम इंटरैक्शंस में इन्वॉल्व होता है। साइटोक्रोम P450 इज द वाइडली यूज्ड एंजाइम ऑफ अ नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, और उसमें भी पार्ट आ जाते हैं कई सारे, जैसे साइटोक्रोम 290CE, ये सारे कई सारे पार्ट्स आ जाते हैं। लेकिन उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास साइटोक्रोम 3A4, जो कि 50% ड्रग इसी एंजाइम की मदद से मेटाबोलाइज होती है। और यहां से 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है जीपैट में कि ये जो आपके पास साइटोक्रोम P3A4 एंजाइम है, इसमें क्या क्या, कौन सा डिजिट किसको डिनोट कर रहा है, कौन सा लेटर किसे डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7, अमाइडेज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब देखो एक चीज है, अमाइडेज कौन सी एंजाइम होती है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को करने का तरीका समझाता हूँ, क्वेश्चन में ही हिंट होता है। सबसे पहली चीज की अमाइडेज बोल दिया। अब अमाइडेज आपको पता होना चाहिए कौन सी एंजाइम होती है। अमाइडेज एंजाइम हमारी होती है माइक्रोसोमल या नॉन माइक्रोसोमल? होती है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। इधर देखो कौन सी होती है, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। अब नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम है तो इनमें से अब देखना है कि कौन सी रिएक्शन नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम से होती है। ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन, सबसे पहले देख लो फेज 1 फेज 2 कौन सी है। तो हमारे पास यहाँ पर ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन फेज 2 से आती है, सल्फेट भी फेज 2 से आती है, रिडक्शन फेज 1 से आती है, और हाइड्रोलिसिस फेज 1 से आती है। तो हमारे पास 2 फेज 2 की होगी, 2 फेज 1 की होगी। अब ये देखना है कौन सा माइक्रोसोमल से होती है, कौन सा नॉन माइक्रोसोमल से होती है। एक एक्सेप्शन करवाई थी कि फेज माइक्रोसोमल से, माइक्रोसोमल एंजाइम से सारी फेज 1 रिएक्शन होती है और फेज 2 की सिर्फ ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन होती है। तो यहाँ पे अमाइडेज तो फेज 2 की या फिर नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम है। कौन सी है? नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास अमाइडेज एंजाइम नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम है। तो यहाँ में सल्फेट कॉन्जुगेशन नहीं, ये तो फेज 2 की जरूर है, लेकिन फेज 2 की ये वो रिएक्शन है, ये वो मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो माइक्रोसोमल एंजाइम की मदद से होगी। नेक्स्ट है रिडक्शन, ये भी नहीं होगा। सल्फेट कॉन्जुगेशन, हाँ जी ये हो सकता है। हाइड्रोलिसिस ये भी नहीं है। तो ऑप्शन है, आंसर है हमारे पास सी, सल्फेट कॉन्जुगेशन। और अमाइडेज कौन सी एंजाइम होती है हमारे पास? नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ, फिनोबार्बिटोन इज एन एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर बोथ और नन। देखो लिवर में एंजाइम प्रेजेंट है, अब ड्रग आएगी, ड्रग जब मेटाबोलाइज करेगी तो उस पर्टिकुलर, जब ड्रग मेटाबोलाइज होगी लिवर से, तो वो पर्टिकुलर ड्रग का लिवर पे भी कुछ एक्शन होगा। वो एंजाइम जो लिवर में एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को या तो बढ़ा सकती है या तो घटा सकती है, ठीक है। अगर तो एक्टिविटी उसकी बढ़ाएगी तो वो हो गया एंजाइम इंड्यूसर। अगर उसकी एक्टिविटी बढ़ाई गई तो क्या हो गया? वो एंजाइम इंड्यूसर। अगर उसकी एक्टिविटी घटाई गई, क्या गई? अगर उसकी एक्टिविटी घटाई गई है या फिर उसकी एक्टिविटी को रोका गया है तो वो कौन से हो गए? एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। ये दो चीज पता लगी, एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर का क्लियर हो गया। अब कई ड्रग्स होती है जो एंजाइम को इनहिबिट करती है और कई ड्रग्स होती है जो एंजाइम को इंड्यूस करेगी। क्या करेगी? एंजाइम को इंड्यूस करेगी। अब फिनोबार्बिटम एंजाइम इंड्यूसर है, इसके लिए एक ट्रिक लाया है आपके लिए। ट्रिक ध्यान से सुनना, वो है पारस पारस जी सी पी में, ठीक है। पारस जी सी पी में। अब पारस के पी से क्या क्या डिनोट हो रहा है, ठीक है। पारस के पी से हो गया आपका फिनोबार्बिटोन। क्या हो गया? फिनोबार्बिटोन, ठीक है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ए से डिनोट हो गया एट्रोवास्टैटिन। क्या हो गया? एट्रोवास्टैटिन। एचएमजी कोए रिडक्टेज इनहिबिटर है, लिपिड लेवल्स को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट हो गया आपके पास एल्बेंडाजोल। ए से आपकी एक और होगी एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल एंटी प्रोटोजोल ड्रग है हमारे पास, ठीक है। न्यूरोसाइटोपेनिया को ट्रीट करने में यूज होती है। आर से आ जाओ, आर से होगी आपकी रिफाब्यूटिन। क्या हो गई आपकी? रिफाब्यूटिन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आप फिर से ए पे आ जाओ। ए पे आप एट्रोवास्टैटिन है, एल्बेंडाजोल है, दोनों को अलग अलग कर सकते हो या दोनों को साथ में कर सकते हो, ठीक है। पार रस हो गया। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया? एस से आप स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लो। क्या ले लो आप? स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड होती है हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन से आ गए? जी से, जी से आप ले लो ग्रिशियोफ्लुविन। क्या ले लिया हमने? ग्रिशियोफ्लुविन, जो कि हमारी एंटी फंगल ड्रग है। तो और नेक्स्ट हो गया हमारे पास सी। सी से आप ले लो सिमेटिडिन। कौन सी ले ली हमने? सिमेटिडिन, सिफेलोस्पोरिन। मेनली आप सिमेटिडिन ले सकते हो, एक ड्रग ले सकते हो। और पी से हमारे पास फिर से आ गया फिनाइल ब्यूटाजोन। पी से हमारे पास कौन सी आ गई? फिनाइल
ब्यूटाजोन। तो यहाँ पे और एम से मीथोट्रेक्सेट, अगर आपको लेनी है लो, नहीं लेनी है ना लो। ये जो ड्रग्स मैंने यहाँ पे लिखी, ये जो ट्रिक आई, प्रीवियस 5 साल या 6 साल के क्वेश्चन में इनसे क्वेश्चन आया है। एट्रोवास्टैटिन इज एन एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर, ग्रेशियोफुल्विन इज एन एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर, फिनोबार्बिटोन इज एन एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर, रिफाब्यूटिन इज एन एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम इंड्यूसर एंड एंजाइम इनहिबिटर। अगर आपको ट्रिक पता होगी तो आसानी से कर पाओगे। तो ट्रिक है पारस जी सीपी में, एक ऐसी ट्रिक बना दी है पारस जी सीपी में, बस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था फिनोबार्बिटोन। ट्रिक अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन, लीवोडोपा इज अ प्रोड्रग, ये तो पहले ही कर लिया है, इसको तो करने की जरूरत नहीं है। किसकी प्रोड्रग है? कार्बिडोपा, बेंजोजाइड, डोपामिन या एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन अमोक्सिलिन की होती है, बेंजोजाइड भी नहीं है, कार्बिडोपा भी नहीं है, तो क्या है हमारे पास? डोपामिन। कौन सी होगी आपके पास? डोपामिन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। मोस्ट एक्टिव साइटोक्रोम P450 एंजाइम इज, इसका है CYP3A4। जितनी भी हमारे पास 50% ड्रग मेटाबॉलिज्म हो रही है वो सारी इस एंजाइम की मदद से हो रही है। और ये कौन से एंजाइम है हमारे पास? माइक्रोसोमल एंजाइम, जैसे मोनो ऑक्सीजनेज हो गई, साइटोक्रोम P450 होगी, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली माइक्रोसोमल एंजाइम्स है जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म में सबसे ज्यादा काम करती है। और उसमें से भी साइटोक्रोम 3A4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, CYP3A4, तो इसमें 3 डिनोट कर रही है फैमिली को, किसको डिनोट कर रही है? फैमिली को। ए डिनोट कर रही है जीन को, किसको डिनोट कर रही है? जीन को। और 4 डिनोट कर रहा है जीन नंबर को, किसको डिनोट कर रहा है? जीन नंबर को। ठीक है, तो इस वीडियो के 10 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट आउट होते हैं। अब प्रीवियस वीडियो जो हम ड्रग किसकी लाए थे, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके लिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया था हमने आपको सॉल्व करने के लिए। तो वो क्वेश्चन है, ड्रग कैन नॉट इजीली क्रॉस ट्रिपल बी, रीजन ट्रिपल बी इज फुली प्रोटेक्टेड बाय ग्लियल सेल्स एंड लार्ज मेशवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ट्रिपल बी का क्वेश्चन है। तो अब असर्शन क्या बोल रहा है कि ड्रग्स ट्रिपल बी को आसानी से क्रॉस नहीं कर सकती। हाँ जी, ट्रू है। रीजन, क्योंकि ट्रिपल बी ग्लियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स और कैपिलरीज से कवर होती है। हाँ जी, ये भी सही है। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। तो आपका क्या हो गया? असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन आंसर था इसका ए। अब इस मेटाबॉलिज्म वीडियो के लिए आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मेटाबॉलिज्म के लिए क्वेश्चन नंबर 11 आप सबके लिए, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। विच ऑफ द फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम। जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में जरूर देना, नेक्स्ट वीडियो में आंसर को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय।